गीता और सीता सगी बहनें थीं। दोनों की उम्र में ज्यादा का फासला नहीं था, इसलिए दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थीं। दोनों में बेहद प्यार था। गीता की शादी पंकज से हुई थी। पंकज का दिल्ली में बड़ा बिजनेस था। गीता की एक बेटी थी पायल। सीता इन दिनों लगभग 1 साल के बाद गीता के घर कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। पूरा दिन दोनों बहनें बातें करते रहते थे। पता है सीता, पंकज अब भी शादी की विदाई की बात को लेकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हैं। तो कितना रो रही थी ना उस दिन। हाँ, मैं इतना रोई कि जीजू को कहना पड़ा कि भाई हम अकेले ही चले जाते हैं, आप अपनी बहन को यहीं रख लो। वे दोनों बात कर ही रही होती हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन ये दोनों बातों में इतना मगन थी कि घंटी सुनाई ही नहीं पड़ी। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। अचानक सीता का ध्यान घंटी की आवाज पर गया। तुम भी ना दीदी, बहुत बातें करती हो, पता नहीं दरवाजे की घंटी कब से बज रही है। ओ हाँ, पायल आ गई होगी स्कूल से। सीता ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर पायल ही थी। वो पूरे गुस्से में घर के अंदर आई। सीता भी पीछे पीछे आई और अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा, सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला तुम कब से घंटी बजा रही थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी मासी। अरे बाबा, मासी से गलती हो गई ना। पता है आज तेरी मासी ने तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है, लेकिन तू गुस्सा है तो लगता है अब मुझे अकेले ही खाना होगा। किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। पायल में सीता की जान बसती थी। कहने को तो वो उसकी मासी थी, लेकिन गीता से ज्यादा उसे उसकी फिक्र रहती थी। उसका खाना पीना, कपड़े, स्कूल, सब चीजों का ख्याल रखती थी। पायल की जो इच्छा उसकी मम्मी पूरी नहीं करती, वो सीता करती थी। एक दिन की बात है, सीता पायल की बर्थडे की शॉपिंग के लिए मॉल गई थी। गीता घर में अकेली थी। दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। इस समय पंकज लंच करने घर आता था। गीता ऊपर वाले कमरे में थी। वो दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ियों से आ ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया। पायल को लेकर जल्दी अस्पताल आ जाओ, गीता सीढ़ियों से गिर गई है, उसके सर में गहरी चोट लगी है। सीता ने जैसे ही ये सुना, उसका सर चकरा गया। वो पायल को लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची। गीता आईसीयू में थी। उसके सर से बहुत खून निकल गया था। वो कोमा में थी। पायल तो माँ की ऐसी हालत देखकर लगातार रोए ही जा रही थी। पंकज का भी सब्र जवाब दे रहा था। वो सामने तो नहीं, लेकिन एकांत में रो रहा था। 2 दिन गीता अस्पताल में रही और तीसरे दिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मम्मा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये तूने ठीक नहीं किया गीता। तुम किसके भरोसे पायल को छोड़कर चली गई? मुझे छोड़कर चली गई। सीता ना तो रो सकती थी और ना हंस सकती थी। एक पल में उन लोगों की सारी दुनिया बदल गई थी। पायल का उदास चेहरा देखकर वो बार बार ऊपर वाले को दोष दे रही थी। छोटी सी बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी? ये सोचकर बार बार उसकी आंखें भर जा रही थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद सीता ने एक फैसला लिया जो उसके माँ बाप भी चाहते थे, पंकज से शादी करके पायल को माँ के जैसा प्यार देने का। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा सीता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। बिन माँ की बेटी को मेरी गोद मिल जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा पंकज। मैं उसकी मासी नहीं, अब माँ हूँ। क्यों पायल, बोलेगी ना मुझे माँ? हाँ माँ। पंकज और सीता ने शादी कर ली। सीता ने पायल को बहुत प्यार दिया। उसे माँ की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन ये प्यार तब तक ही बना रहा जब तक कि सीता की खुद की गोद न भर गई। सीता के माँ बनने के बाद पायल के प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो दिन भर अपने बच्चे में ही लगी रहती। पायल अब उसे बोझ सी लगने लगी थी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि खुद से जाग जाया करो। यहाँ तुम्हारा कोई नौकर नहीं है जो बार बार तुम्हें जगाए। क्या हुआ माँ? अरे तुझे कितनी बार कहा है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी मासी हूँ। लेकिन आपने ही तो कहा था कि आपको माँ बुलाऊं। सीता जो कभी पायल पर जान छिड़कती थी, वो अब उसकी दुश्मन बन गई थी। उसे लगता था कि पायल के रहने से उसके बच्चे का हक मारा जाएगा। पंकज की जायदाद में पायल का भी हिस्सा है, ये सोचकर उसका पारा हमेशा 7वें आसमान में रहता था। पायल, ओ पायल, कहाँ मर गई? जी माँ, जी मासी, वो मैं स्कूल का होमवर्क कर रही थी। बड़ी आई होमवर्क करने वाली। तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है कहीं का? कल को तुझे किसी का चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल जा, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। लेकिन मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं। तो तुझे आता ही क्या है, मुफ्त का मेरी छाती पर चढ़कर दाल गलाना। जिस पायल की खुशी के लिए सीता हर समय तैयार रहती थी, वही सीता उसे अब हर पल रुलाती थी। एक दिन सीता ने तो सारी सीमाएं ही तोड़ दी। उसने पायल को एक साड़ी आयरन करने के लिए दी थी, लेकिन वो साड़ी आयरन करते वक्त जल गई। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा?
तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी ये साड़ी ठीक तरह से आयरन करना, मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन तुमने तो इसे जला दिया। जरूर तुमने इसे जानबूझकर जलाया हो। नहीं मासी, मैं तो ध्यान से कर रही थी आयरन। यह है तुम्हारा ध्यान? इतनी महंगी साड़ी को बर्बाद कर दिया तुमने। सीता उससे गुस्से में थप्पड़ मारती है। पायल रोने लगती है। अब चुप करो, और हाँ, खबरदार जो तुमने अपने पापा से कुछ कहा तो। सीता की मार से पायल को बुखार आ गया, लेकिन सीता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर रात को जब पंकज घर आया तो उसने पायल के बारे में सीता से पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो सो गई है। रात को पंकज भी खाना खाकर सो गया, लेकिन उसे सपने में गीता दिखती है। पंकज, तुम बहुत बिजी हो गए हो ना। हमारी बेटी के लिए तुम्हारे पास में समय ही नहीं है। मैं इस दुनिया से चली क्या गई तो तुमने भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है पंकज, बहुत तकलीफ में। पंकज की नींद हड़बड़ाकर खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि गीता क्या कह रही थी। वो उठकर पायल के कमरे में गया। पायल बुखार में जल रही थी। उसके गालों पर भी थप्पड़ के निशान थे। उसने उसे जगाया, उसे दवा दी और अपने पास सोने के लिए बुला लिया। सीता, तुमने मुझे रात को ये क्यों नहीं बताया कि पायल को बुखार है, और ये उसके गालों पर थप्पड़ के निशान कैसे? मुझे नहीं पता पंकज, हो सकता है स्कूल में टीचर ने पिटाई की हो। सीता ने पंकज की बातों का जवाब तो दे दिया, लेकिन पहली बार पंकज को लगा कि सीता झूठ बोल रही है। इसलिए पंकज ने छुपकर सीता पर नजर रखी। पंकज ऑफिस जाने के लिए बोलकर गया, लेकिन वो गया नहीं, बल्कि घर की खिड़की से देख रहा था। तुमसे बड़ी नौटंकीबाज मैंने नहीं देखी। बीमारी का बहाना बनाकर अपने पापा को कहीं सारी कहानी तो नहीं बता दी? नहीं। झूठ बोलती है तू, झूठ ऐसे नहीं मानेगी। तू थप्पड़ की भाषा ही समझती है। बस करो सीता, बस करो। तुमने तो अत्याचार की हद पार कर दी। अरे पायल तुम्हारी अपनी सगी बहन की बेटी है, तुम उसकी मासी हो, लेकिन तुमने तो सारे रिश्ते तार तार कर दिए। निकल जाओ, इसी समय निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में ऐसी अत्याचारी औरत की कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। नहीं पापा, मासी को मत निकालो। वो कहाँ जाएंगी? मेरा छोटा सा भाई कहाँ जाएगा? प्लीज पापा, मत निकालो मासी को। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अपनी मासी को माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मासी नहीं, माँ हो आप मेरी। पंकज उसे माफ कर देता है और फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।